तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th CBSE चैप्टर 1 हाउ प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। जो प्लांट होते हैं वो सीड से ग्रो होते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। अधिकतर प्लांट सीड से ग्रो होते हैं। You must have seen seed of fruit like mango, apple and watermelon. आप लोगों ने देखा होगा like mango, apple and watermelon. इन सब में seeds होते हैं. What does a seed have that help it grow into a new plant? ऐसा seed में क्या होता है जो ग्रो होने में मदद करता है into a new plant? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट ए सीड। अब हम लोग सीड को थोड़ा अच्छे से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे सीड हैज टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। जो सीड होती है उसकी आउटर कवरिंग पे सीड कोट होता है। द सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम डैमेज। जो सीड कोट होता है वो प्रोटेक्ट करता है सीड को डैमेज होने से। The seed coat has a tiny hole through which the seed gets water. सीड में एक टिनी होल होता है, मतलब कि जो आपके ये है द सीड कोट हैज ए टिनी होल। सीड कोट में एक टिनी होल होता है जिसके अंदर से पानी जाता है। A seed has a small baby plant inside. जो सीड होता है उसके अंदर छोटा सा बेबी प्लांट होता है। ए सीड हैज 2 सीड लीव्स। जो सीड होता है उसका 2 सीड लीव्स होते हैं। सीड लीव्स ऑल्सो कॉल्ड कोटिलीडॉन्स। जो सीड लीव्स होते हैं उसको हम लोग कोटिलीडॉन्स भी कहते हैं। स्टोर फूड फ्रॉम द बेबी प्लांट। कोटिलीडॉन्स स्टोर फूड करता है फॉर बेबी प्लांट। When a seed gets the right amount of air, water and warmth, it starts growing into a new plant. जब सीड को अच्छी मात्रा में एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, वार्मथ मिलेगा तो अच्छे से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। The process by which a seed grow into a new plant is called germination. जो प्रोसेस होता है सीड का सीड से प्लांट होने में उसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। न्यू प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड सीडलिंग्स। न्यू प्लांट जो होते हैं हम लोग उसको सीडलिंग के नाम से भी पहचानते हैं। नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू अ प्लांट। अधिक ज़्यादा जो हर सीड हैं वो सारे सीड प्लांट में नहीं होते हैं, बल्कि ग्रो इनटू अ प्लांट नहीं होते हैं। Because some seed get eaten by bird and animals and some seed do not get the required amount of air, water and warmth. Because जो सीड होते हैं वो कभी बर्ड खा जाती हैं, एनिमल एंड सम सीड, मतलब कि और जो सीड होती हैं उनको कभी एयर नहीं मिल पाता अच्छी मात्रा में, कभी वाटर नहीं मिल पाता और कभी वार्मथ नहीं मिल पाता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। The above picture shown the different stages of germination of a gram seed. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब ग्राम सीड है। यहाँ पे आपका देख रहे हैं रूट है, फिर यहाँ से हम लोग पूरते हैं, यहाँ पे शूट है। अब ये सब जर्मिनेशन है, यानी सीड था, अब यहाँ से ये होते होते प्लांट में आ जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Once a seed starting germination, first the root comes out and then the shoot comes out. जब सीड स्टार्ट जर्मिनेशन मतलब कि सीड उगना शुरू हो जाता है तो उसमें सबसे पहले रूट आता है, तभी तो वो उगेगा। रूट आता है और फिर उसके बाद शूट आता है। During the early stages of germination, the seed gets food needed for its growth. During the early stages of germination, जो अर्ली स्टेज होता है जर्मिनेशन का, द सीडलिंग गेट फूड नीडेड फॉर इट ग्रो। जो सीडलिंग होती है उसको फूड चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। फ्रॉम द सीड लीव्स। अब वो कहाँ से मिलता है? सीड लीफ से मिलता है।
Soon green leaves grow out from the seedling. So यहाँ पे soon जल्दी ही green leaves grow out from the seedling. ग्रीन लीफ जो होती है वो ग्रो होने लगती है सीडलिंग से, मतलब कि प्लांट से वो सीडलिंग होने लगती है। मतलब कि प्लांट से जो हम लोग जिसको सीडलिंग के नाम से पहचानते हैं न्यू प्लांट को, अब उसमें से ग्रीन लीव्स आनी शुरू हो जाती है, विच एनेबल द सीडलिंग टू मेक इट्स ओन फूड, जो कि अनेबल होती, मतलब कि होती नहीं है फूड बनाने में, अपना फूड बनाने में। मतलब वंस द फूड स्टोर्ड इन द सीड लीव्स इज यूज्ड, अगर एक बार फूड स्टोर हो जाता है सीड लीव्स में तो यूज्ड हो जाता है। दे ड्राई एंड फॉल ऑफ, वो ड्राई हो जाता है और गिर जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल यूजिंग इट्स रूट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जो सीडलिंग होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल में से वाटर लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। अब वाटर उसमें से आता कहाँ से? वाटर रूट लेता है, रूट से तभी वो पहुँचता है प्लांट में। तो यहाँ पे हो गया। अब हम सेकंड पे पढ़ते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड। इफ मैनी सीड ग्रो टू क्लोज to one another, the new plant will struggle for air, water, sunlight, nutrients, and ever space to grow. Many of them would die. अब हम लोग देखेंगे, if many seed, अगर ज़्यादा सीड grow to close, अगर एक पास ज़्यादा सीड हो जाएंगे to one another to grow into a new plant. No, the new प्लांट विल स्ट्रगल फॉर एयर, वाटर, सनलाइट। अब जो न्यू प्लांट उगते हैं वो सब स्ट्रगल करेंगे एयर, वाटर, सनलाइट के, क्योंकि जब हर प्लांट एक दूसरे के पास होगा तो किसी को एयर नहीं मिलेगा तो किसी को वाटर नहीं मिलेगा। तो यही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एंड एवर स्पेस टू ग्रो, मैनी ऑफ देम वुड डाई। अगर जिसको ये सब मात्रा में अच्छे से नहीं मिलता है तो डाई हो जाते हैं। Thus, seed needs to be scattered away from the mother plant. जो सीड होते हैं वो बिखर जाते हैं मदर प्लांट के, so that new plant do not grow too close to one another. सो जो न्यू प्लांट होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं वन अनदर, मतलब कि जैसे कि आप सीड को ऐसे स्कैटर, मतलब कि बिखर जाते हैं तो एक पास नहीं होंगे। अगर आप एक ही पास से डालते रहेंगे तो एक पास होंगे, और वो यहाँ पे लिखा है मैनी ऑफ देम डाई, मतलब कि अधिकतर मर जाएंगे, जिसको एयर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, वार्मथ नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच द सीड are scattered away from the mother plant is called the dispersal of seed. जब जो प्रोसेस होता है बिखरने का सीड का मदर प्लांट से, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सल बाय सीड। देयर आर मैनी वेज इन विच सीड गेट डिस्पर्स। इसके बहुत से वे होते हैं डिस्पर्स्ड होने के। डिस्पर्सल बाय विंड। सीड ऑफ सर्टेन प्लांट आर वेरी लाइट। जो सीड का सर्टेन एक प्लांट होता है वो बहुत हल्का होता है। सम ऑफ दिस ऑल्सो हैव विंग्स और हेयर ऑन देम। इनमें से कई के पास विंग्स होते हैं और हेयर होते हैं उस पर। दिस सीड्स आर ईजली फ्लोन अवे बाय द विंड टू डिफरेंट प्लेसेस। ये जो सीड होते हैं ये ईजिली हवा के थ्रू उड़ जाते हैं और वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाके हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें से कई उड़ जाते हैं। ये सब देखिए, ये हेयर है, सब ये उड़ जाते हैं। अब यहाँ पे है डिस्पर्सल बाय एनिमल। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ईट फ्रूट ऑफ मैनी प्लांट। एनिमल मतलब कि ये जीव जंतु, और ह्यूमन भी मतलब कि हम लोग ये फ्रूट खाते हैं मैनी प्लांट के, मतलब कि हम लोग खाते हैं एप्पल, और जैसे कि
मैंगो, ये सब हम लोग खाते हैं। एंड थ्रो अवे द सीड, और हम लोग उसके सीड को फेंक देते हैं। थस स्कैटरिंग देम अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, अब वो सब स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब कि बिखर जाते हैं मदर प्लांट से। तो स्टूडेंट, आप अच्छा है, आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग इसी के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।